हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल फंक्शंस। यह बीएससी पार्ट 3 के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्रथम यूनिट का टॉपिक है फैक्टोरियल फंक्शंस। क्रम गुणित फलन। फैक्टोरियल फंक्शंस को हिंदी में क्रम गुणित फलन कहते हैं। इसे x की पावर ब्रैकेट में n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्यार्थियों, अभी तक आपने एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 इस तरीके से आपने पढ़े हैं। अब x की पावर ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में 3, ब्रैकेट में 4 इसका अध्ययन करेंगे। x की पावर ब्रैकेट में n को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है x माइनस एच, एक्स माइनस 2h डैश 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 एक्स माइनस n माइनस 1h, जहाँ n धन पूर्णांक है और h अचर अंतर है। h बराबर 1 हो तो x की पावर ब्रैकेट में n है, वो हो जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 डैश 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 एक्स माइनस n माइनस 1। x की पावर ब्रैकेट में n है, वो है फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल x माइनस n। x की पावर ब्रैकेट में 0 1 होगा, x की पावर ब्रैकेट में 1 x होगा। व्युत्क्रम क्रम गुणित फलन। जिस तरीके से x की पावर n होता है ब्रैकेट में, इसी तरीके से x की पावर माइनस n भी होता है ब्रैकेट में। इन्हें व्युत्क्रम क्रम गुणित फलन कहते हैं। x की पावर ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स की पावर ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h डैश 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 एक्स की पावर -n ब्रैकेट में जो होगा उसका मान होगा वो 1 अपॉन एक्स प्लस एच ब्रैकेट में और एक्स प्लस 2h ब्रैकेट में डैश डैश एक्स प्लस NH। इसको आप 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस NH की पावर ब्रैकेट में n भी लिख सकते हैं। h बराबर यदि 1 हो तो x की पावर ब्रैकेट में -n जो होगा वो 1 अपॉन एक्स प्लस n की पावर ब्रैकेट में n ये होगा। क्रम गुणित फलन के अंतर। यदि क्रम गुणित फलन के ऊपर अग्रांगत संकारक लगा दिया जाए तो इनके मान क्या होंगे, ये हैं। तो प्रथम अग्रांगत संकारक x की पावर अगर -n पे लगाया जाए तो इसका जो मान होगा -NH x की पावर -n+1 का बार। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर अग्रांगत संकारक का पावर 2 लगा दिया जाए x की पावर -n पे तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर n+1 h स्क्वायर x की पावर -n+2। याद रखें, x की पावर ब्रैकेट में 0 है उसका मान 1 होगा, x की पावर ब्रैकेट में 1 है उसका मान x होगा, x की पावर ब्रैकेट में 2 है उसका मान x माइनस 1, x की पावर ब्रैकेट में 3 है उसका मान x माइनस 1, x माइनस 2, x की पावर ब्रैकेट में 4 है उसका मान x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 होगा। क्रम गुणित फलन के अंतर। प्रथम अंतर, यदि क्रम गुणित फलन के ऊपर लगाया जाए तो x की प्रथम अग्रांगत संकारक x की पावर ब्रैकेट में n लगाया जाए तो NH x की पावर n-1। अग्रांगत संकारक का स्क्वायर x की पावर ब्रैकेट में n पे लगाया जाए तो n-1 h स्क्वायर x की पावर n-2 डैश डैश डैश। यदि अग्रांगत संकारक की पावर n x की पावर ब्रैकेट में n पे लगाया जाए तो फैक्टोरियल n h की पावर n आता है। और अग्रांगत संकारक की पावर n+1 x की पावर ब्रैकेट में n पे लगाया जाए तो ये 0 होगा। क्योंकि जैसे ही पावर ज़्यादा हो आपको 0 रखना है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे जिसमें यह समझेंगे कि किसी भी फलन को हम क्रम गुणित फलन में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अपने को एक एग्जाम्पल दे रखा है
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10। ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि इसको अपने को क्रम गुणित फलन में चेंज करना है, फलन अपने को दे रखा है। तो सबसे पहले आपको मानना है कि क्रम गुणित फलन जो होगा वो ए एक्स की पावर ब्रैकेट में 3 प्लस बी एक्स की पावर ब्रैकेट में 2 प्लस सी एक्स की पावर ब्रैकेट में 1 प्लस डी। या आपने माना कि यह क्रम गुणित फलन है किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू ए एक्स की पावर ब्रैकेट में 3 प्लस बी एक्स की पावर ब्रैकेट में 2 प्लस सी एक्स की पावर ब्रैकेट में 1 प्लस डी। आपने ये मान लिया। मानने के बाद में आपको हमने अभी बताया है कि x की पावर ब्रैकेट में 3 है, उसका मान x, x माइनस 1, x माइनस 2। x की पावर ब्रैकेट में 2 है, उसका मान है x, x माइनस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आ गया। x बराबर 0 रखने पर अगर एक नंबर समीकरण है उसमें x का मान 0 रख दें तो 0 रखेंगे तो हमारे पास में एक नंबर समीकरण में देखिए 2 0 का क्यूब 0 ही आ गया, 3 0 का स्क्वायर 0 आ गया, 3 इंटू 0 0 आ गया, माइनस 10 बराबर में x को 0 रखा तो a का गुणांक 0, b का गुणांक 0, c का गुणांक 0 प्लस d। तो d का मान आ गया माइनस 10। x बराबर 1 रखने पर x का मान 1 रखोगे तो आ जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 10। और इधर आप इस समीकरण में x का मान 1 रखो तो a इंटू 0, b इंटू 0, c प्लस डी आ जाएगा। तो ये c प्लस डी, यहाँ ध्यान दीजिए c प्लस डी, और d का मान ऊपर ब्रैकेट में आपने माइनस 10 निकाल रखा है तो इससे आपको c का मान 2 मिल जाएगा। फिर x बराबर 2 रखो एक नंबर समीकरण में तो 2 इंटू 2 का क्यूब यानी 8 दूनी 16, ये देखो 16 आ गया। फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 12, यह आ गया। 2 इंटू 3 6, ये 6 आ गया। माइनस 10 बराबर 2 एक नंबर समीकरण में रखो तो a का गुणांक 0, b 2 इंटू 2 माइनस 1 2 आ गया, 2c प्लस डी। अब आप d और c का मान जो ऊपर बॉक्स में है वो रख दीजिए और b का मान आ गया आपके पास में 3। a का जो मान अब लास्ट बचा है वो निकालना है, तो इसने बहुत ही आसानी से निकाला है कि एक नंबर समीकरण में x³ के गुणांकों की तुलना करो। तो x³ का गुणांक लेफ्ट हैंड में 2 आ गया, राइट हैंड में x³ का गुणांक हमारे पास में a आ गया, तो x³ का गुणांक a बराबर 2 हो गया। अब अपने पास में जो सारे मान हैं a b c d के वो 1 में रख दीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में 3 प्लस 3x ब्रैकेट में 2 प्लस 2x की पावर ब्रैकेट में 1 प्लस डी का मान आप माइनस 10 रख दो। अब प्रथम जब अग्रांगत संकारक एफ एक्स पे लगाओगे क्रम गुणित फलन में परिवर्तित करने के पश्चात तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो x की पावर ब्रैकेट में 3 है उसको 3x², तो 3 इंटू 2 6, x की पावर ब्रैकेट में 2 है वो 2x1 आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 6, x की पावर ब्रैकेट में 1 है तो वो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा इस जो अग्रांगत संकारक का ही जब पावर 2 लगाओगे एफ एक्स के ऊपर तो फिर आ जाएगा हमारे पास में 6 इंटू 2 12, 12 एक्स की पावर 1 प्लस 6, यह लिखना चाहिए आपको 12। और जब अग्रांगत संकारक की पावर 3 लगाओगे तो यह आ जाएगा 6। ध्यान रखें यहाँ पर जब डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स या अग्रांगत संकारक की पावर 2 है तो x इस x की पावर ब्रैकेट में 2 इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x होगा की पावर 1, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 12। ये यहाँ में बाई मिस्टेकली ये 12 लिखना है 6 की जगह, और प्लस 6 फिर फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर 3 लगाओगे एफ एक्स के ऊपर तो ये 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने किसी भी फलन को क्रम गुणित फलन में कैसे परिवर्तित करते हैं ये आपने समझा। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। निम्न फलन को क्रम गुणित फलन के रूप में व्यक्त कीजिए। एफ एक्स का मान दे रखा है x की पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 42x² माइनस 30x प्लस 9।
इसमें हम सिंथेटिक डिवीज़न मेथड का प्रयोग करेंगे। सिंथेटिक डिवीज़न मेथड में आप एक टेबल देख रहे हैं, इसमें पहली पंक्ति है, हमने यहाँ पंक्तियाँ लिख रखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें पहली पंक्ति है 1 -12 42 -30 9। ये सीधे गुणांक हैं, x की पावर 4 x³ x² x 9, ये अचर गुणांक। तो ये आपने प्रथम पंक्ति आ गई। इसके आपको ये लाइनें खींच के यहाँ 1 लिखना है और इस 1 के नीचे 0 लिखना है। तो अब इन दोनों को 1 और 1 को जोड़ो तो ये 1 आएगा। ये देखिए ये 1 आ गया। इस 1 को इस 1 से गुणा करानी है और वो -12 के नीचे लिखो। तो -12 और 1 कितने आ गए, -11। अब इस -11 की 1 से गुणा करवाइए, इस 1 से गुणा करा के और 42 के नीचे लिख दीजिए तो हो जाएगा 31। इस 31 की 1 से फिर गुणा करवाइए और वो 30 के नीचे लिख दीजिए -30 के, तो वो आ जाएगा 1। 9 को छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपने समझा 0 1 -11 31 कैसे आए। फिर आप यहाँ पर 2 लिखिए, फिर 1 के नीचे वापस 0 लिखिए। द्वितीय की बात हो रही है, सेकंड लाइन की। तो 1 के नीचे 0 लिखना है आपको, फिर 1 और 0 को जोड़ना है, 1 आ गया। 1 को इस 2 से गुणा करानी है और -11 के नीचे लिखना है। तो ये आ जाएगा -11 + 2 -9। अब इस -9 को आपको 2 से गुणा करानी है और ये आ जाएगा -18। तो 31 और -18 13 आ गए। 13 आने के बाद में अब ये 3 है। अब यहाँ ये 1 -9 और 13। अब यहाँ पर 1 को छोड़ना है, ये ध्यान रखना, 1 को छोड़ते जाना है। जैसे पहले 9 को छोड़ा, फिर 1 को छोड़ा, फिर तीसरी लाइन थर्ड रो में आपको 1 -9 और 13 समझ में आ गए। अब 1 के नीचे वापस इसमें 0 लिखना है। 1 और 0 कितना होता है, जोड़ना है इनको 1। इस 1 को 3 से इस 3 से गुणा करानी है और इस 3 से गुणा करा के आपको लिखना है -9 के नीचे। तो यह आ जाएगा -6। फिर इनको जोड़ लेना है। तो अब आपको 1 और -6 समझ में आ गए। फिर -6 को फिर छोड़ दो, तो फिर 4 लिखिए, 1 और 0 फिर 1। तो इस तरीके से ये ए बी सी डी दे दीजिए इनको, ABCDE। ए का मान 1, बी का मान -6, सी का मान 13, डी का मान 1 और ई का मान 9। ये आपको इसमें व्यक्त, अगर अपन ब्रैकेट में देखिए ये बॉक्स में f(x) = ये क्रम गुणित फलन यदि ये हो, a x की पावर ब्रैकेट में 4 + b x की पावर ब्रैकेट में 3 + c x की पावर ब्रैकेट में 3 2 होना चाहिए यहाँ, ठीक है ना, + d x की पावर ब्रैकेट में 1 + c। तो ये आप क्या है कि इसके अंदर ABCD के मान सारे रख दीजिए। ध्यान दें, x की पावर a का मान 1 रखा तो x की पावर ब्रैकेट में 4, b का मान -6 रखा तो -6 x की पावर ब्रैकेट में 3 + c का मान रखा 13 x की पावर ब्रैकेट में 3। ये ब्रैकेट में 2 होना चाहिए, ये ध्यान रखो, ये गलती से बाई मिस्टेक लिख दिया है। x की पावर d का मान आ गया आपका 1, तो d x की पावर ब्रैकेट में 1 + 9। ये हमारे पास में आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी फलन को क्रम गुणित फलन में व्यक्त कर सकते हैं। ये सिंथेटिक डिवीज़न मेथड है। इस तरीके से आपको इन फैक्टोरियल फंक्शन का अध्ययन करना चाहिए। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंथेटिक, इसमें एक्यूरेसी और ध्यान से करें। इन्हीं 2 एग्जांपल्स को आप वापस प्रैक्टिस में लाएं तो आपको अच्छा नॉलेज होगा। धन्यवाद।